हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बिंज वॉचर में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो जो है वो बायोस्कोप सीरीज़ का है, जिसमें मैं आपको बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन फिल्मों का बॉलीवुड ट्रिविया बताता हूं और बताता हूं उसके सेट पर हुए कुछ बातें। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी है प्रकाश मेहरा की डायरेक्टेड लवारिस। बीबीसी के एक ऑनलाइन पोल में बीती सदी के महानायक बने अमिताभ बच्चन की फिल्म लवारिस ने साल 1981 में कमाल का कलेक्शन किया। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी हो कि उस साल कलेक्शन के लिहाज से नंबर 1 फिल्म थी दिलीप कुमार, मनोज कुमार, हेमा मालिनी और शशि कपूर की फिल्म क्रांति। मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति के बाद मल्टी स्टारर फिल्म नसीब नंबर 2 पर रही और जितेंद्र, हेमा मालिनी व परवीन बॉबी स्टारर फिल्म मेरी आवाज़ सुनो का इस लिस्ट में तीसरा नंबर रहा। अमिताभ बच्चन की फिल्म प्रकाश मेहरा डायरेक्टेड फिल्म लवारिस का नंबर इसके बाद चौथी पायदान पर आता है। इसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्में कालिया और याराना भी हिट रहीं। ये और बात है कि अगले साल कुछ फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक भी पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं मिला। अगर आपने प्रकाश मेहरा की बनाए फिल्में ध्यान से देखी हैं तो आपको समझ आएगा कि वो हर फिल्म में बाप बेटे के नाजुक रिश्ते का नया दृष्टिकोण जरूर दिखाते हैं। ये उनकी अपनी निजी जिंदगी के एहसास से निकले किस्से हैं। लवारिस की भी यही कहानी है और उनकी आखिरी हिट फिल्म शराबी, उसकी भी यही कहानी रही, जिसने समझाया कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। प्रकाश मेहरा डायरेक्टेड फिल्म लवारिस कहानी है एक अनाथ हीरा की। रणवीर सिंह को विद्या से प्यार है। विद्या के पेट में हीरा होता है तो उसे रणवीर सिंह उसके हाथ पर छोड़ देता है। विद्या जिस बच्चे को जन्म देती है उसे उसका भाई मरा हुआ बता देता है। जिस गंगू को बच्चा ठिकाने लगाने के लिए मिलता है वह उसे पाल लेता है। हीरा बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि वो लवारिस है। उसकी जिंदगी में मोहिनी आती है और महेंद्र सिंह से वह दूसरों के लिए पंगा लेने को तैयार होता दिखता है। रणवीर फिर कहानी में लौटता है। हीरा और उसकी पटरियां समांतर होते पाए उससे पहले महेंद्र फिर कैची काट देता है। धींगा मुश्ती होती है, पकड़ धकड़ होती है, जूतम पैजार और लात घूसे चलने के बाद कहानी द एंड के स्टेशन पर पहुंचती है जहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है। फिल्म लवारिस में अमिताभ बच्चन तो अपने फुल टू मूड में है। जीनत अमान भी अपने करियर में इतनी नमकीन या तो यहाँ या फिर वहाँ हुई है जहाँ अमिताभ बच्चन फिल्म पुकार में गाना गाते हैं समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। लेकिन आपको शायद पता न हो कि जीनत अमान इस फिल्म की सेकंड चॉइस हीरोइन रही। फिल्म में हीरोइन तो पहले प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर परवीन बॉबी को ही लिया था। परवीन बॉबी का ये वो दौर था जब वह कुछ भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल देती थी। उन दिनों स्टार डस्ट मैगजीन को दिया गया उनका इंटरव्यू अब तक लोगों को याद है। बताते हैं कि परवीन की बिगड़ती मानसिक दशा और दिशा को देखते हुए ही फिल्म लवारिस का पहला शेड्यूल परवीन बॉबी के साथ शूट हो जाने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया और जीनत अमान को इस फिल्म में लाया गया। प्रकाश मेहरा ने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि जो केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन और जीनत को फिल्म के गाने कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आगे मिले में दिखाई है वह इससे पहले अमिताभ और रेखा के बीच ही दिखी थी, या तो फिल्म सुहाग में या फिर उससे पहले मिस्टर नटवरलाल में। फिल्म लवारिस में अमिताभ बच्चन की मां बनी राखी के भी अजीब किस्से हैं शूटिंग के। फिल्म में एक सीन फिल्माया जाना था अमजद खान और राखी के बीच। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा सब लाइटनिंग वाइटनिंग करके लोकेशन पर रेडी टू टेक बैठे हैं, लेकिन राखी हैं कि उनका पता ही नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर फोन पर फोन किए जा रहा है और राखी के घर में जो फोन उठा रहा है वो उनसे बात तक नहीं करा रहा। प्रकाश मेहरा का माथा होते होते गर्म हो गया। अमजद खान उन दिनों बिजी सितारे थे और बड़ी मुश्किल से उनकी डेट मिली थी। प्रकाश मेहरा ने कहा कि लास्ट फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ और इस बार बात ना हो तो आज का पैकअप, कल यही सीन किसी दूसरी हीरोइन के साथ करते हैं। प्रकाश मेहरा बोल तो गए पर उनके दिल को धक से ये भी हुआ कि राखी ना आई तो फिर
अमिताभ की माँ का रोल कौन करेगा, क्योंकि खुद राखी तमाम मिन्नतों के बाद इस रोल के लिए तैयार हुई थी, और वो भी इसलिए कि अमिताभ बच्चन का वो फिल्म कभी कभी दिलाने के लिए एहसान मानती थी। खैर, फ़ोन में लाया गया, राखी के घर की घंटी बजी और इत्तेफाकन खुद राखी ने फ़ोन उठाया। प्रकाश मेहरा की वह आवाज़ पहचान गई और छूटते ही बोली, बेबी की तबीयत खराब थी सुबह से तो फ़ोन पर ना आ सकी, बस अभी शूटिंग पर पहुंचती हूँ। प्रकाश मेहरा ने लंबी सांस ली और बात आगे बढ़ी। फिल्म लवारिस की तमाम बातों में से एक बात ये भी गौर करने लायक है कि इसके गाने सारे सुपर हिट थे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी साल का सुपर डुपर हिट गाना रहा। अब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जीनत अमान के साथ वाला कब के बिछड़े के बारे में जिक्र कर ही चुका हूँ। काहे पैसे पे तू इतना गुरूर करे और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये दोनों गाने उन दिनों पूरे शहर में खूब बजा करता था। लावारिस की कमाई बॉक्स ऑफिस पर और कमाल होती अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन का वो गाना मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना होता। साल 81 तक हिंदुस्तान इतना जेंटलमैन नहीं हुआ था। तमाम फैमिली वाले तो फिल्म देखने बस इसी गाने के चलते नहीं गए। ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन के स्टेज शो में ये गाना खूब हिट रहा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना पहली बार स्टेज पर अमिताभ बच्चन ने सरप्राइज के तौर पर गाया था। फिल्म में भी ये गाना अमिताभ बच्चन ने ही गाया है। इससे पहले वह फिल्म मिस्टर नटवर लाल में मेरे पास आओ मेरे दोस्तों जैसा हिट गाना गा ही चुके थे। फिल्म लवारिस से पहले और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के तुरंत बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों का ऐलान किया था। एक का नाम था कायर और दूसरी थी जादूगर, लेकिन बनी फिल्म लवारिस। जादूगर बहुत बाद में जाकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ बनाई। लवारिस के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन दोनों ने अमेरिका में मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली से मुलाकात की थी। प्रकाश मेहरा ने जीनत अमान, अमिताभ बच्चन और मोहम्मद अली को लेकर एक फिल्म ज़मीन के नाम से बनाने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन फिल्म क्रांति देखने के बाद उनके होश उड़ गए। ज़मीन और क्रांति के क्लाइमैक्स सीन हूबहू एक जैसे ही थे। बाद में खुलासा हुआ कि क्रांति लिखने वाले सलीम जावेद ने ये सीन उसी टीवी सीरीज रूट से उठाए थे जहां से प्रेरित होकर ज़मीन लिखने वाले हरबंस कुमार ने अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था। ज़मीन वहीं बंद कर दी गई। तो दोस्तों, ये था आज का बायोस्कोप एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिलता हूँ अगले एपिसोड पे ऐसे ही किसी बॉलीवुड ट्रिविया के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।